आपने मनुष्य के कल्याण के लिए जो प्रश्न पूछा है, यह सर्वश्रेष्ठ और उत्तम प्रश्न आपने पूछा है। जिस व्रत को करने से, इस कथा को श्रवण करने से, जिस देवता का पूजन करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है, वही व्रत मैं तुम्हें बतलाता हूँ। सो हे राजन, ये जो भाद्रपद मास का जो शुक्ल पक्ष आता है, इस शुक्ल पक्ष के जो एकादशी के बारे में आपने मुझसे पूछा हुआ है, सो आप एकाग्रचित्त होकर के श्रवण कीजिए, मैं आपको अवश्य बतलाऊंगा। इस एकादशी की कथा में आपको सुनाता हूं कि जिसे एक बार ब्रह्मा जी ने इस कथा का श्रवण कराया था और मेरे देवर्षि नारद मुनि को यह बतलाया था। देवर्षि नारद मुनि ने एक बार पूछा ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी, हे चतुर्मुखधारी, कृपया करके मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुखार बिंद से यह श्रवण करना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। उस एकादशी का आप मुझे वर्णन बतलाइए, मैं श्रवण करना चाहता हूँ। आज ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, तुमने बहुत सुंदर बात मुझसे पूछी है और मैं आपको अवश्य बतलाऊंगा, क्योंकि आप जो है वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ हैं और आप वैष्णव हैं। ये जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, सो हे राजन, इस एकादशी को जो है जया के नाम से जाना जाता है और यही जो है मनुष्य का जो है कल्याण करने वाली है। सो हे देवर्षि, इस दिन भगवान हृकेश का जो है पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु को हृकेश के नाम से पुकार करके और उनका जो है पूजन करना चाहिए। सो हे राजन, यही जो है मनुष्य को मोक्ष देने वाले और मनुष्य का कल्याण करने वाले हैं। और जिन्होंने हृकेश नाम से भगवान का इस एकादशी के दिन पूजन कर लिया, उनका जो है कल्याण हो जाता है, उनके पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। सो हे राजन, एक प्राचीन समय की बात है, मैं आपको बतलाता हूँ कि जो जया नाम की एकादशी या मनुष्य का किस तरह से कल्याण करती है और कैसे मनुष्य को जो है मोक्ष प्रदान करती है। आप एकाग्रचित्त होकर के जो इसका श्रवण कीजिए। प्राचीन समय की बात है कि एक बार सूर्य वंश में मानधाता नामक एक जो है चक्रवर्ती और परम श्रेष्ठ मन प्रतिज्ञा और प्रभावी एक राजा हुए थे। ये प्रजा का जो है अपने पुत्रों के समान जो है पालन किया करते थे। जैसे पुत्र को मानते थे, वैसे ही यह जो है प्रजा का भी पालन किया करते थे। सो हे राजन, उनके राज्य में कभी भी जो है अकाल नहीं पड़ा और ना ही उनके राज्य में मनुष्य को किसी प्रकार के कोई मानसिक चिंताएं भी उनको सताती नहीं थी। किसी प्रकार का उनके राज्य में कोई कष्ट नहीं था और इतना ही नहीं, उनके उस राज्य में कभी भी कोई बीमारी, कोई रोग यह भी नहीं हुआ करता था। यानी कि उनके राज्य में जो उनकी प्रजा थी वो बड़ी निर्भर रहा करती, किसी प्रकार का उनको भय नहीं होता था। सभी लोग जो है धन धान्य से समृद्ध और परिपूर्ण रहा करते हैं। महाराज के कोष में जो है धर्म से एकत्रित किया हुआ धन जो है विराजमान रहता था। वह कभी जो है पाप के द्वारा धन को संचय नहीं किया करते, हमेशा धर्म का पालन करते, सत्य का पालन करते और उसी सत्य के द्वारा ही उनके पास जो है कोष में धन बढ़ा हुआ था। और उनके राज्य में जो भी मनुष्य रहता था, सबके समान जो है एक समान सबके साथ व्यवहार किया करते थे। जो आश्रित लोग उनके पास पहुंच जाते, वह उनका भी उसी समय जो है वही आदर सत्कार किया करते थे जो अपने प्रजा का वह आदर सत्कार किया करते थे। राजन, मानधाता के राज्य में
जो भूमि थी वह भूमि उस समय जो है कामधेनु के समान जो है अन्न को प्रदान करने वाली थी। जैसे कामधेनु से जिस चीज की कामना की जाए वही चीज प्राप्त होती थी, उसी तरह से उस मानधाता के राज्य में भी वह कामधेनु के समान जो है उनकी भूमि से जो कुछ मांग लेते थे वही वह प्रदान करते थे। उनके राज्य में जो है कभी भी जो है किसी प्रकार का कोई संकट नहीं पड़ा और बहुत बड़ा इनका जो है राज्य था सोहे राज्य। एक समय की बात है, किसी कारणवश कोई ऐसा पाप कर्म किसी जन्म में कर लिया होगा, उस पाप कर्म के द्वारा कुछ ऐसा उनका कर्मों का फल भोगने का समय उनको जो है प्राप्त हो गया। सोहे राजन उनके कर्मों के फल को भोगने पर उनके राज्य में जो है राजाओं के राज्य में 3 वर्ष तक जो है वर्षा तक नहीं हुई। 3 वर्ष व्यतीत हो गए, अकाल पड़ गया, भूमि पर फसल नहीं उग पाई, प्रजा जो है त्राही त्राही करने लगी, भूख से पीड़ित हो गई। सोहे राजन राज्य में जो कुछ था सब कुछ नष्ट हो चुका है, कोष में पड़ा हुआ धन जो है समाप्त हो चुका था। सब बड़े दुखी हो गए। तब संपूर्ण प्रजा के सामने खड़े होकर के राजा कहने लगा, यही प्रजाजनों, यह जो मेरा राज्य है, जिस राज्य में कभी कोई जो है दुखी नहीं रहा करता, कभी धन से कोई वंचित नहीं रहता, किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, भूख से कोई पीड़ित नहीं होता, भूख से किसी की मृत्यु नहीं होती थी। लेकिन हे राजा, आज आपको जो है यह प्रजा की बात जो है सुननी चाहिए, क्योंकि आज मेरे इस राज्य में इस प्रकार का जो कष्ट हो रहा है, इस कष्ट का ऐसा कौन सा पाप कर्म हो चुका है जिस पाप कर्म के द्वारा आज हमारा यह राज्य जो है प्रजा इसमें बड़ी दुखी हो गई, धन धान्य समाप्त हो चुका है। सोहे राजन, पुराणों में सर्वश्रेष्ठ आप प्रवक्ता हो, आपको मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। और हे भगवान, मनुष्य आपको जो है नार के नाम से पुकारते, नार यानी कि जल, जल के नाम से आपको संबोधन करते हैं। आप जो है प्रजा को सुख देने वाले, प्रजा के कष्ट को आप समाप्त करने वाले। सोहे भगवान, सोहे केशव, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं। इसीलिए ये नार शब्द के ही द्वारा आपको जो है मनुष्य नारायण के नाम से जो है पुकारते हैं, इसलिए आप नारायण स्वरूप हो। सोहे भगवान, आप विष्णु जो है के समक्ष विष्णु के समान मनुष्य को जो है उनकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करने वाले और उनके कष्टों को, उनके पापों को आप नष्ट करने वाले, और आप जो है मनुष्य को मोक्ष रूप प्रदान करने के लिए हमेशा जो है तत्पर रहा करते हैं। लेकिन आज ऐसा कौन सा पाप कर्म हो गया, कौन सा मैंने ऐसा कर्म कर दिया कि आज हमारे राज्य में वर्षा तक नहीं हो रही। इस वर्षा को ना होने का कारण क्या है? आप प्रजा से प्रसन्न होते हो और प्रसन्न होकर के वर्षा करते हो और हमारे राज्य में धन धान्य परिपूर्ण रहता है। इसीलिए आज ऐसा कौन सा कारण हो गया है कि हमारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही, और वर्षा ना होने से कैसे अन्न की उपज होगी, कैसे अन्न पैदा होगा, और बिना अन्न के प्रजा का कैसे पालन होगा। सोहे राजन, आप जो है ये समस्त जितने भी ये कष्ट है, यह सब आपके बिना आपकी प्रजा जो है आज नष्ट हो रही है। अतः ऐसा कोई उपाय बतला दीजिए कि जिससे हमारे इस राज्य में जो है वर्षा हो जाए, अन्न की प्राप्ति हो जाए, और ये जो दुखी मनुष्य है इनका दुख जो है दूर हो जाए। इसीलिए इनके निर्वाह के लिए आप ऐसा कोई काम कीजिए। और राजा ने कहा कि आप लोगों का जो है कथन बिल्कुल सही है कि आपने जो है प्रजा के पालन के लिए और प्रजा के कल्याण के लिए ये जो प्रश्न आपने पूछा,
कि राज्य में अकाल जो पड़ा हुआ है, वर्षा नहीं हो रही, अन्न नहीं हो रहे, पैदा नहीं हो रहा है, यह आपका कथन बिल्कुल सत्य है। क्योंकि आपको जो है एक बहुत बड़ा जो है शायद ऐसा कोई पाप कर्म आपके द्वारा हुआ हो, जिसके द्वारा जो है यह सब कुछ जो है नष्ट हो रहा है। सो हे राजन, आपको जो है यह सब कुछ जो है ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। किसका कारण क्या है? प्रजा इतनी दुखी क्यों हो रही है? फसल नहीं हो रही, वर्षा नहीं हो रही, अकाल पड़ रही, और ये प्रजा जो है भूख के कारण जो है बड़ी चिंतित हो रही। सो हे राजन, हे भगवान, आपको जो है प्राणी उत्पन्न करते हैं, आप प्राणियों के आश्रय हो और उनके कष्टों को दूर करने वाले हो, इसीलिए आपके ही साक्षात जीवन का जो है आधार मनुष्य को प्राप्त होता, आपके ही द्वारा मनुष्य जो है जीवित रहता है। आप सारे कष्टों को हरने वाले हो, सारे दुखों को दूर करने वाले हो, और आज आपके इस लोक में ये बहुत से ऐसे जो कर्म, जो पाप कर्म, जिनसे मनुष्य जो है बड़े दुखी हो रहे हैं, अपने अपने कर्मों को भोग रहे हैं, यह सब जो है सुनने में आता है। इसलिए आप जो है पुराणों में भी बहुत जो है विस्तार के साथ आपने बहुत ऐसा मनुष्य के कल्याण के वर्णन किया हुआ है कि राजाओं के राज्य में यदि अत्याचार होता है, राजा यदि कोई पाप कर्म कर लेता है, तो सर राजा के पाप कर्म का फल जो है प्रजा को भी भोगना पड़ता है, प्रजा भी जो है उससे पीड़ित हो जाती है। किंतु ये सब जो है आपके बुद्धि से आपको जो इसका विचार करना चाहिए कि मेरे द्वारा ऐसा कौन सा कर्म हुआ है, तो मुझे आपका जो है किया हुआ ऐसा इस राज्य में जब तक आप जो है प्रजा का पालन कर रहे थे, इतना बड़ा राज्य था, यह सब विचार करते हुए आज मुझे ऐसा कोई ज्ञात नहीं हो रहा है, कुछ मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि आपने ऐसा कोई पाप कर्म किया हो, जिस कर्म के कारण आज आपकी प्रजा जो है बड़ी दुखी हो रही है। मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई आपके द्वारा कोई अपराध हुआ हो, यह भी मुझसे नहीं दिखाई दे, फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए कुछ प्रयत्न करता हूँ, कुछ उपाय करता हूँ, जिसके द्वारा आपके राज्य में आपकी प्रजा जो है सुखी हो जाए। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता आज जो है कुछ अपने राज्य के व्यक्तियों को अपने साथ लेकर के जो है आज इन्होंने जो है भगवान के समीप जा करके उनको प्रणाम करके और अपने कर्म के बारे में कि ऐसा कौन सा कर्म मेरे द्वारा हो चुका है, यह सब जानने के लिए आज भगवान की ओर इन्होंने प्रस्थान किया, भगवान के पास पहुंचे और वहां पर जाकर के आज मुख्य अतिथियों के रूप में तपस्वियों के आश्रमों में पहुंचने लगे। हर जगह इन्होंने भ्रमण किया, जितने भी आश्रम मिलते थे समस्त आश्रमों में आज घूमते फिरते हुए एक दिन इनको जो है ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का जो है दर्शन हो गया। जब अंगिरा ऋषि का इनको दर्शन हुआ तो हे राजन, उस पर जो है जो ही इनकी दृष्टि पड़ी और दृष्टि पड़ते ही राजा जो है आज अपने उस ऋषि को देख करके बड़े आनंदित हो, बड़ा आनंद इनको प्राप्त हुआ और कहने लगे कि आपको जो है एक बात हमारी श्रवण करनी होगी और जिसके कारण आज हमारी प्रजा जो है बड़ी दुखी हो रही है। कृपया करके आप जो है हमारी प्रजा की और राजा की बातों को श्रवण कीजिए और इंद्रियों को बस में रखते हुए दोनों हाथ जोड़ करके इन्होंने आज मुनि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने भी इनको आशीर्वाद दे करके कहा कि राजा का अभिनंदन करते हुए कहने लगे कि राजा सातों अंगों से इन्होंने आज उनके राज्य की कुशल पूछी, प्रजा की कुशल, धन धान्य, जो दुखी है, जिनको कष्ट हो रहा है, यह सब कुशल आज इनसे पूछने लगे। राजा ने अपने कुशल बतला करके
मुनि को यथावत सब कुछ बतला दिया। हे महाराज, मेरे राज्य में अकाल पड़ चुका है, मेरी प्रजा बड़ी दुखी हो रही है, भूख प्यास के कारण जो है मृत्यु को प्राप्त हो रही, ना तो वर्षा हो रही है और ना ही अन्न होगा। आज मुनि ने राजा को आसन दिया, राजा का आदर सत्कार किया, अर्घ्य आचमन्य सब कुछ आज राजा को प्रदान किया और उन्हें ग्रहण करने पर अब मुनि के समीप बैठे हुए तो उन्होंने पूछा कि हे राजा, आज आपका मेरे इस स्थान पर, मेरी इस कुटिया में आपके आने का कारण क्या है? किस कारणवश आज आप मेरे इस स्थान पर जो है पहुंचे हुए? आप अपने आगमन का मुझे समाचार बतलाइए, मैं यह श्रवण करना चाहता हूँ। आज राजा ऋषि से कहने लगा कि हे भगवान, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपको जो है सब कुछ बतलाता हूँ, क्योंकि मैं जो है धर्म के अनुकूल जो है अपनी प्रजा का पालन करता हूँ और इस पृथ्वी में रह करके सबके साथ एक समान में व्यवहार करता हूँ। फिर भी न जाने ऐसा कौन सा मेरे द्वारा या प्रजा के द्वारा ऐसा कौन सा कष्ट हो चुका है जिससे हमारे राज्य में जो है वर्षा नहीं हो रही, वर्षा का अभाव हो चुका है, अन्न की पैदावार नहीं हो रही है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इस बात को मैं जानता नहीं, मुझे ज्ञान नहीं है, आपकी तरह मैं तपस्वी नहीं हूँ, मैं भगवान का इतना चिंतन, इतनी तपस्या करने वाला और उनका भजन कीर्तन करने वाला भी नहीं हूँ। मैं तो अपनी प्रजा का पालन करता हूँ। मुझे बतलाइए कि मेरे द्वारा ऐसा कौन सा पाप हो चुका है जिस पाप के कारण आज मेरी प्रजा जो इसका दुख भोग रही है, या मैं कुछ जानता नहीं, इसलिए आप मुझको बतलाने की कृपा कीजिए। आज ऋषि ने कहा कि हे राजा, यह सब युगों में जो है उत्तम सतयुग है और सतयुग में राजा को कष्ट नहीं होता, प्रजा को कष्ट नहीं होता, लेकिन किसी कारणवश यदि राजा के राज्य में कोई गलत काम कर दे, जो कर्म उसको नहीं करना होता है, तो वही राजा के द्वारा प्रजा को जो है भोगना पड़ता है। सो हे राजा, इस सतयुग में इसमें जो है सब लोग जो है आपस में किसी चिंताओं में भी नहीं लगे रहते, किसी प्रकार का सतयुग में मनुष्य को चिंता तक नहीं होती। लेकिन इस समय आपके जो है चारों चरणों से, आपकी वाणी से मैंने जो कुछ श्रवण किया, जो कुछ आपने मुझे बतलाया हुआ है, सो हे राजा, मैं उसी के अनुरूप आज आपको जो है यह सब बतलाऊंगा कि आपके राज्य में अकाल क्यों पड़ा और आपके राज्य में प्रजा जो है इस तरह से दुखी क्यों हो रही है। क्योंकि इस युग में केवल जो ब्राह्मण है, उन ब्राह्मणों को ही जो है अधिकार है कि वह तपस्या करे, भगवान की आराधना करे, भगवान का भजन कीर्तन करे, और दूसरों को यह जो है इसका फल नहीं मिल पाता और न ही यह कर्म दूसरे कर पाते हैं। एक ब्राह्मण को ही यह कर्म करने का अधिकार है, दूसरे लोग नहीं कर पाते। किंतु हे महाराज, तुम्हारे राज्य में एक व्यक्ति है जो ब्राह्मण के समान जो है कर्म करना है, शूद्र जाति का है, तपस्या करना है, उसी तपस्या के कारण उसका फल तुमको प्राप्त हुआ और तुम्हारे द्वारा इन प्रजा को जो है दुख प्राप्त हो रहा है। इसी कारण जो है बरसात नहीं हो रही है, अन्न के उपजाऊ अन्न नहीं हो रहा है, प्रजा तुम्हारी दुखी हो रही है, क्योंकि यह जो है शूद्र जाति का है और तुम्हारे राज्य में रह करके यह तप कर रहा है। तुमने इसके जो है प्रतिकार का, यानी कि इसके उस तप को भंग करने का कोई तुम्हें यत्न करना चाहिए, उपाय करना चाहिए, जिससे यह अनावृष्टि का जो दोष है या अनावृष्टि का दोष जो है शांत हो जाए। और यदि तुम्हें इनकी तपस्या भंग नहीं करी तो तुम्हारे राज्य में सारी प्रजा जो है समाप्त हो जाएगी और इस प्रजा का समाप्त होने का दोष सो हे राज्य में तुमको ही प्राप्त हो। आज मुनि के बुखार बिंद से राजा ऐसी वाणी सुन करके कहने लगा कि हे मुनिवर,
एक तो यह तपस्वी है, भगवान की तपस्या कर रहा है, और दूसरा इसने कोई अपराध नहीं किया है, यह बिना अपराधी है। अब मैं इसका अनिष्ट मैं कैसे कर सकता हूं? कोई भगवान की तपस्या कर रहा हो या भगवान की आराधना कर रहा हो तो उसकी आराधना में किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसने मेरा कोई अपराध नहीं किया, मैं सिर्फ इस प्रकार का दंड दूं। आप इस दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का मुझे उपदेश दीजिए, ऐसा कोई उपाय बतला दीजिए कि जिस उपाय के द्वारा इसकी तपस्या जो है भंग हो जाए और हमारे राज्य में मेघ वर्षा करने लग जाए, अन्न की उपजाऊ हो जाए, अन्न फसल पैदा हो जाए, प्रजा जो है जो दुखी हो रही है यह सब जो है सुखमय जीवन व्यतीत करने लग जाए, ऐसा कोई मुझे उपाय बतला दीजिए, वो उपदेश मुझे दीजिए। आज राजा के ऐसा कहने पर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि ऐसी बात है तो श्रवण कीजिए। अब मैं आपको बतलाता हूँ ऐसा कौन सा उपाय है जिस उपाय के द्वारा तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे राज्य में जो है वर्षा होगी, और वर्षा होने के साथ साथ इतना ही नहीं, जो तुम्हारे कोष में धन पड़ा हुआ था, जो धन समाप्त हो गया, पुनः वह कोष तुम्हारा धन से भी परिपूर्ण हो जाएगा। लेकिन तुम्हें यह उपाय करना पड़ेगा, यदि तुम इसकी तपस्या भंग नहीं कर सकते, इसलिए कोई तुम्हारे राज्य में रह करके कोई अपराध नहीं किया हुआ, भगवान की भक्ति कर रहा, तपस्या कर रहा, तो सुनिए इस उपाय को कर लीजिए और आपका कल्याण हो जाए। राजन, अब मैं आपको बतलाता हूँ कि आप जो है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, सो हे राजन, उस शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उस एकादशी का आप जो है अनुष्ठान कर लीजिए। भाद्रपद में शुक्ल पक्ष में जो जया नाम की एकादशी, यह जया नाम की एकादशी जो है बहुत विख्यात है, और यही एकादशी जो है मनुष्य का कल्याण करने वाली है, मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली है। आज तुम जो है इस एकादशी का अनुष्ठान कर लो, इस एकादशी के द्वारा जो है तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और इसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही जो है तुम्हारे राज्य में जो ये ओला वृष्टि अकाल पड़ा हुआ है, यह सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए हे राजन, तुम अपनी प्रजा और प्रजाजनों के साथ जो है इस व्रत का पालन कर लो, तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आज ऋषि की यह बात सुन करके राजा अपने घर लौट आए, और घर लौट करके इन्होंने जो है आज चारों वर्णों को बुला करके अपने समस्त प्रजाओं के साथ जो है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का व्रत करना इन्होंने जो है प्रारंभ कर दी। सो हे राजन, इस प्रकार व्रत करने पर उसका जो पुण्य था, उस पुण्य के द्वारा आज भगवान हृकेश जो है बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के आज मेघ जो है बरसात करने लगे। मेघों ने पानी बरसाना प्रारंभ कर दिया। आज पृथ्वी जो है जल से परिपूर्ण हो गई। जिस स्थान पर अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, पेड़ पौधे सब सूख चुके थे, आज वहीं पर जो है सब जगह मेघों ने वर्षा करते हुए पानी बहाया, और पूरी धरती आज जो है हरी भरी हो गई। खेतों में जो है फसल लहराने लगी, आज खेत जो है हरे भरे होकर के बड़े शोभायमान हो गए। उस व्रत के प्रभाव से आज सब लोग जो है बड़े सुखी हो गए। सो हे राजन, जब राजा के राज्य में खेत जो है जल से परिपूर्ण हो गए, फसल भी जो है खेतों में लहराने लगी, प्रजा बड़ी सुखी हो गई। आज भगवान श्री कृष्ण कहते कि हे राजन, यह जो जया नाम की एकादशी है, यह जया नाम की एकादशी इसी तरह से मनुष्य का कल्याण करने वाली और उनको जो है यह मोक्ष प्रदान करने वाली यह एकादशी। सो हे राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान मनुष्य को जो है अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पद्मा एकादशी के दिन जो है जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढक करके दही और चावल के साथ जो है हे राजन, इस एकादशी के दिन जो है ब्राह्मण को उसका दान करने का पुण्य का फल भी जो है मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे राजन, साथ में छाता
जूता, इसका भी जो है मनुष्य को दान करना चाहिए। दान करते समय जब इनका दान करें, निम्न मंत्र का उच्चारण करें, भगवान से निवेदन करें कि हे गोविंद, कि हे माधव, आपके निमित्त मैंने जो है यह एकादशी का जो उत्तम व्रत है, यह उत्तम व्रत मैंने एकादशी का किया हुआ है और मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार से जो है सुख प्रदान करें। सो हे राजन, आप जो है पुण्य आत्माओं को, जिन्होंने पुण्य कर्म किया हुआ, उनको जो मोक्ष देने वाले ही हो, लेकिन पाप कर्म करने वालों का भी आप नाश करने वाले हो। पुण्यात्माओं को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले, और आप जो है उनको सुख प्रदान करने वाले हो। इसलिए हे राजन, मैं आपको जो है दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप जो है मेरा कल्याण कीजिए और समस्त प्रजा का जो है आप सुख कीजिए। इनका जो है कल्याण करके मोक्ष प्रदान करने का इनको आप एक उत्तम साधन प्रदान कर दिए। सो हे राजन, यह जो जया नाम के भाद्रपद में जो एकादशी आती है, इस एकादशी का यदि कोई मनुष्य श्रवण कर लेता है, इसकी कथा को यदि सुन लेता है और इस एकादशी में हृकेश भगवान का कोई पूजन कर लेता है और रात्रि को जागरण कर लेता है, तो इसी जिस तरह से इस राजा का कल्याण हुआ, उसी तरह से उस मनुष्य का भी कल्याण हो जाता है और उस मनुष्य के समस्त जो पाप है वह पाप भी जो है सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हे महाराज, ये जो एकादशी है, जया नाम की एकादशी, यह मनुष्य का कल्याण करने वाली और मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली, यह वैकुंठ धाम प्रदान करने वाली यह एकादशी है। जिस एकादशी का मैंने आपको श्रवण कराया, आज राजा ने इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से प्रजा का पालन करते हुए पुनः अपने कोष में धन से परिपूर्ण करते हुए प्रजा को सुखमय जीवन इसने प्रदान किया और अंत समय में इस राजा ने अपने शरीर को त्याग करके आज यह जो है भगवान के सुंदर वैकुंठ धाम को इसको जो है प्राप्त हो गया और समस्त इसके पाप नष्ट हो गए। सो हे राजन, यह एकादशी मनुष्य का कल्याण करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली और वैकुंठ धाम प्रदान करने वाली है। बोल बांके बिहारी लाल की।